स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग के 2 पेपर कंप्लीट हो गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आपके पेपर काफ़ी अच्छे गए रहेंगे और जिसके अंदर आप लोग के लिए यदि ऑब्जेक्टिव और थियरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 1-2 प्रैक्टिकल सम लिखे हो तो पास होने का तो टेंशन खत्म। और मैंने देखा पेपर काफ़ी सिंपल आया था। अभी आपके पास 3 दिन का समय बचा हुआ है। नेक्स्ट पेपर के लिए आपको 3 दिन का छुट्टी मिला हुआ है, तो आपको ये छुट्टी को बर्बाद नहीं करना है, ऐसे सोकर नहीं बिताना है कि 3 दिन का छुट्टी है, लास्ट में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। यदि आप अभी से ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि 3 दिन की छुट्टी को 3 दिन का छुट्टी बोलकर आपको पूरा अपना टाइम वेस्ट कर देना है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग को लगता है कि 3 दिन का छुट्टी है, 4 दिन का छुट्टी है, तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, चलो आज सो लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। फिर होता क्या, वापस से मॉर्निंग में चलो आज के दिन तभी 2 दिन बचा हुआ है, आफ्टरनून में पढ़ लेंगे। फिर पता चला शाम हो गया, थोड़ा सा एक बार बुक उठाए, फिर वापस से सो गए। ऐसे में 3 दिन बर्बाद हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स के बाद एक आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी बचा हुआ है, तो आपको इकोनॉमिक के साथ साथ एक जो आपका टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपको एक भी दिन का गैप नहीं है, उसको भी साथ में प्रिपेयर करना है। तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि मुझे यदि मॉर्निंग में 4 घंटे इको में स्टडी करता हूँ, सुबह उठकर पढ़ता हूँ, ठीक है, आपका रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे जैसे एफए के पेपर के लिए मॉर्निंग में उठे थे, कॉस्ट के पेपर के लिए मॉर्निंग में उठे थे, इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए मान के चलना कि पेपर आपका नेक्स्ट डे ही है, आपको टाइम का इतना है जितना आप पहले अदर सब्जेक्ट के लिए दे रहे थे जो कंटिन्यू एग्जाम थे। अभी आपका जो आफ्टरनून का टाइम बचेगा, इसमें आपके टैक्स के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, टैक्स के सम सॉल्व करने हैं, टैक्स के जो थियरी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। अभी इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? सबसे पहले इकोनॉमिक्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको हर एक चैप्टर का पॉइंटर लिख कर रखना पड़ेगा। मतलब जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का पॉइंटर नोट डाउन करो और उस पॉइंट को बार बार पढ़ो, रिपीट करो। और एग्जाम में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो पॉइंट प्रॉपर लिखना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना। आपका टारगेट होना चाहिए कि पेपर जो है 100 मार्क का अटेम्प्ट होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर नहीं आएगा वो क्वेश्चन, को क्या करना है? तो उसको भी लिखना है। नहीं आ रहा है तो गलत लिखना है, लेकिन लिखना है। पेपर भरना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि आपके पेपर पे कुछ लिखा रहेगा तो जो एग्जामिनर रहेगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, तभी आपको मार्क्स दे पाएगा। यदि आपने ब्लैंक पेपर छोड़ा है तो उस पर आपको मार्क्स कभी नहीं मिलने वाला है। तो आपका टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव राइट होने चाहिए। इसके बाद आपको पॉइंटर रेडी करना है। पॉइंटर रेडी करने के बाद एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपको पेपर लिखना है। पेपर लिखने का सिस्टमेटिक वे क्या होता है? कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर भरते हैं, ऐसा थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, बड़े राइटिंग में लिखते हैं, तो एग्जामिनर को क्या लगता है, इरिटेट हो जाता है पेपर चेक करते समय। तो आपको इन सब चीजों से इग्नोर करना है। पेपर का प्रेजेंटेशन, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एग्जामिनर को ऐसे नहीं पता चलना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आपने ऐसे घुमाया है। होता क्या है, जो क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से आता है बहुत अच्छे राइटिंग में लिखते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आता तो हम लोग ऐसा राइटिंग बनाते हैं जैसे डॉक्टर लिखता है। तो एग्जामिनर को भी समझता है आपने डॉक्टर की राइटिंग लिखा है तो आपको नहीं आ रहा था। तो आपको ये नहीं करना है, यदि आप गलत भी लिख रहे हो ना, प्रॉपर कॉन्फिडेंस से आपको लिखना है, पॉइंट राइट लिखना है और मिक्स करके लिखना है। मान लो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको कुछ क्वेश्चन के जो पॉइंट याद है ना, उन पॉइंट को लो और उस पॉइंट को लेकर आपको कंटिन्यू क्या करना है, सेम सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर लिखना है, अंडरलाइन पॉइंट को करना है और हर एक पेज पे प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डाल के रखना है। तो ये पूरे स्ट्रेटेजी से आपको प्रिपरेशन करना है। मॉर्निंग के टाइम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है और आफ्टरनून में आपको टैक्स करना है, इवनिंग में वापस इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आपको लगता है कि जिस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, जिससे एचआरएम भी हो सकता है, तो बीच में 2-4 घंटे आप लोग एचआरएम भी पढ़ सकते हो। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करोगे तो फ्रेंड आपका पेपर ऑलमोस्ट अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।